हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स की जो टॉप या बॉटम कहीं पे भी बने एक बहुत ही अच्छा सेटअप देते हैं ट्रेड के लिए और आप सेल या बाय कर सकते हैं। मैंने ये 5 कैंडलस्टिक पैटर्न चूज़ किए हैं क्योंकि इसके पीछे 3 बड़े रीज़न हैं। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है इसकी एक्यूरेसी। अगर आपको सही सेटअप मिलता है और आप इसको डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी मोर देन 90% है। दूसरा बड़ा रीज़न ये है कि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है। और तीसरा बड़ा रीज़न ये है कि आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम और किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो कैश हो, फ्यूचर हो या ऑप्शंस हो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहला स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है स्पिनिंग टॉप। हालांकि थ्योरी के हिसाब से स्पिनिंग टॉप दो तरह के होते हैं, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बियरिश स्पिनिंग टॉप। बट ये दोनों एक ही कॉमन मैसेज देते हैं और वो है इनडिसीजन या कन्फ्यूजन। क्योंकि बायर और सेलर दोनों प्राइस को अपनी डायरेक्शन में पुश करना चाहते हैं और अंत में एक स्मॉल बॉडीड कैंडल बनती है जिसका नाम है स्पिनिंग टॉप। अब बात करते हैं कि इसको ट्रेड कब करना है और कैसे करना है। स्पिनिंग टॉप को प्रॉफिटेबली ट्रेड करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे और यही रूल्स बाकी के 4 पैटर्न्स पे भी अप्लाई होंगे। इसमें सबसे पहला रूल है कि आपको उन्हीं स्पिनिंग टॉप में ट्रेड करना है जो कि एक बड़े अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद बनते हैं। अदरवाइज़ आपको किसी भी टाइम फ्रेम में काफ़ी सारे स्पिनिंग टॉप दिख सकते हैं, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ वही हैं जो कि एक बड़े ट्रेंड के बाद आते हैं, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको कन्फर्मेशन कैंडल के बाद ही ट्रेड लेना है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, एक स्पिनिंग टॉप बनने के तुरंत बाद वो ट्रेड ले लेते हैं और फिर अपना लॉस करवा बैठते हैं। क्योंकि एक स्पिनिंग टॉप बनने का मतलब ये नहीं कि वहाँ से ट्रेंड रिवर्स ही होगा, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन या कंसोलिडेशन का साइन भी हो सकता है और उसके बाद ट्रेंड कहीं पर भी जा सकता है। और लास्ट रूल जो ना सिर्फ इस कैंडल पैटर्न बट किसी भी कैंडल पैटर्न को ट्रेड करते हुए ज़रूरी है, वो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो जब भी आप ट्रेड लें आप ये मत सोचें कि स्पिनिंग टॉप बना तो रिवर्सल होगा ही होगा। आपको सिचुएशन के हिसाब से और डिसिप्लिन के हिसाब से ट्रेड करना और अपना स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। इन रूल्स को हम रियल चार्ट के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये जाइडस लाइफ साइंस का डेली चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बड़े अप मूव के बाद यहाँ पर एक परफेक्ट स्पिनिंग टॉप बना है। परफेक्ट मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर इसकी जो विक है वो छोटी है। अगर ये विक इतनी बड़ी होगी तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पिनिंग टॉप बना है इसको आप नोट कर सकते हैं 31 मई 2022 और यहाँ पर इसका हाई है 381.80। तो इसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 0.1%, तो आप इसको रफली 383 ले सकते हैं। और लो है इसका 376.20, इसको भी आप 0.1% नीचे ले सकते हैं यानी 375। तो जब भी ये 375 क्रॉस करेगा तो उसके नीचे हम एंटर करेंगे बट कंफर्मेशन कैंडल के बाद। सो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर इस कैंडल ने इसका लो काटा, बट अब सवाल ये उठता है कि हम एंटर कहाँ पे करेंगे क्योंकि ये तो डेली कैंडल है। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए हम आर्ली चार्ट में जाएंगे। इसकी पहचान के लिए हम यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा देते हैं और यहाँ से हम जाएंगे आर्ली चार्ट में और आर्ली चार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर बना था स्पिनिंग टॉप और यहाँ पे आप देख सकते हैं 315 वाली ये लास्ट कैंडल बनी थी, यानी कि इसके नीचे 375 के नीचे हमारा कंफर्मेशन आएगा। और नेक्स्ट डे नीचे से ऊपर की तरफ आया है, खुला ही गैप डाउन था, बट हमारी कंफर्मेशन कैंडल आई ये रेड कैंडल 10:15 वाली। यहाँ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो ये था 373। तो इसके नीचे अब हमारे को एंटर करना है क्योंकि एक हमारे को कंफर्मेशन आ गई है। और यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया तो हम देख सकते हैं डेली चार्ट के अंदर इतनी बड़ी डाउनवर्ड मूव आई है। अगर आप इसको फ्यूचर या ऑप्शन में कर रहे हैं तो एक लॉट के अंदर लगभग 1800 शेयर हैं, तो आप देख सकते हैं कि 373 के नीचे हमने किया था शॉर्ट और टोटल ये गया 330 तक, यानी लगभग 40 पॉइंट आए हैं। बट यूजुअली आप एक ट्रेड के अंदर अराउंड 60 to 70% ही ले सकते हैं। तो 60% भी अगर आप इसको ट्रेल करके चल रहे हैं तो 60% ऑफ 40 पॉइंट इज़ ऑलमोस्ट 24 to 25 रुपीज़। अब 25 को आप 1800 से मल्टीप्लाई करें, सो एक पोजीशनल या स्विंग ट्रेड के अंदर आपको लगभग 45,000 का प्रॉफिट आ रहा है। और स्टॉक ने फिर दोबारा से एक मौका दिया 17 अगस्त 2022 को, जहां पर इसने एक परफेक्ट स्पिनिंग टॉप बनाया और वहां से आप देख सकते हैं कि फिर एक बड़ी डाउनवर्ड मूवमेंट आई। सो यहाँ से भी अगर आप ट्रेड करते तो फिर अच्छे खासे आप इसके अंदर प्रॉफिट बना सकते थे। इज़न्ट दिस अमेजिंग। अब इसका एक बाय एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये आइशर मोटर का डेली चार्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने 22 अप्रैल 2021 को एक डाउनवर्ड, अच्छी खासी डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद एक स्पिनिंग टॉप बनाया और उसके अगले दिन भी एक स्पिनिंग टॉप कम डोजी टाइप स्ट्रक्चर बनाया। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब इस स्पिनिंग टॉप को ऊपर की तरफ कब क्रॉस करता है। अगर इस स्पिनिंग टॉप के ऊपर हम कर्सर रखें तो हम देखेंगे इसका हाई था 2348
और इसका लो था 2303, यानी इसका स्टॉप लॉस तो हो गया 2302 के नीचे। तो उसके नेक्स्ट डे ये कैंडल 2350 क्रॉस कर गई और यहाँ पे हमारे को एंट्री लेनी थी आर्ली कैंडल के हिसाब से। और उसके बाद फिर देखिए इसमें अच्छी खासी मूवमेंट आई जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे। और इसमें फिर आप कमाल देखिए कि इसी को फिर दोबारा से सपोर्ट बनाकर एक स्पिनिंग टॉप दोबारा बनाया यहाँ पर और फिर इतनी बड़ी मूवमेंट दी। तो इस वजह से स्पिनिंग टॉप ऊपर हो या नीचे, रेड हो या ग्रीन, कोई भी कलर हो, उसकी पावर वही रहती है। हमारा दूसरा स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है डोजी। डोजी भी स्पिनिंग टॉप की तरह एक इनडिसीजन कैंडल पैटर्न है। स्पिनिंग टॉप के मुकाबले डोजी की रियल बॉडी बहुत ही छोटी होती है और इसमें ओपन और क्लोज बिल्कुल पास होते हैं। अब जान लेते हैं कि इसको ट्रेड कब करना है और कैसे करना है। डोजी को ट्रेड करने के रूल्स बिल्कुल स्पिनिंग टॉप की ही तरह हैं, यानी आपको उसी डोजी पैटर्न पर ट्रेड लेना है जो कि एक बड़े अप मूव या बड़ी डाउन मूव के बाद बना है। आपको कंफर्मेशन कैंडल बनने के बाद ही ट्रेड लेना है और तीसरा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही ट्रेड लेना है। डोजी पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है इसे हम कुछ रियल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये वेदांता का डेली चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई 2021 में इसका प्राइस लगभग 250 के करीब था और उसके बाद ये प्राइस अप्रैल 2022 में लगभग 450 के करीब था। तो इस पूरी अपमूव के अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर एक डोजी बनी थी लगभग 377 के आसपास 11 फरवरी 2022 को और इसका लो था 372.25। तो इसके नीचे हमारे को शॉर्ट करना था और वहाँ से हमारे को लगभग ये 30 से 35 पॉइंट की मूवमेंट मिली और उसके बाद फिर दोबारा से एक डोजी बनी 19 अप्रैल 2022 को इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद, जिसका लो था 422 और वहाँ से आप देखिए 422 के नीचे अगर हम शॉर्ट करते तो इतनी बड़ी हमारे को मूव मिली है, जिसका अगर हम इवन 50% भी मिनिमम मान के चले कि अगर हम ले पाते तो ये लगभग 440 से 208 तक आया। तो इतना बड़ा प्रॉफिट हम ले सकते थे। और जो हमने पहले थोड़ी देर पैटर्न पढ़ा था कि यहाँ से फिर रिवर्सल हुआ और फिर यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना और यहाँ से आप देख लीजिए। तो ये पैटर्न हो गया स्पिनिंग टॉप या डोजी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इनडिसीजन के पैटर्न है और यहाँ से जब भी मूव मिलती है तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता है। अब इसका बाय एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक का वीकली चार्ट है और यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्च 2020 में जो बड़ी गिरावट आई थी उसके बाद यहाँ पर एक डोजी बनी है 7 अप्रैल 2020 को और इस डोजी का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है 1445 और इसके ऊपर हमारे को कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेनी थी और नेक्स्ट वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है वो क्लोज हुई है 1444 पर। तो यहाँ पर हमारे को एंट्री लेनी थी और स्टॉप लॉस होना था हमारा डोजी का जो है लोअर एंड यानी कि 1335 और उसके बाद आप देख सकते हैं 1444 पर हमने एंट्री ली और ये स्टॉक उसके बाद लगातार ऊपर की तरफ जाता रहा और यहाँ पर जाकर आपका कहीं शायद स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा जो कि है 6465। सो कई बार इतनी बड़ी मूव भी आ सकती है एक डोजी के बाद। हमारा तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है ग्रेवस्टोन डोजी, जिसको उसकी पोजीशन और साइज के हिसाब से इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार भी कहते हैं। एक डाउन ट्रेंड में जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो उसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं और एक अप ट्रेंड में जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। जहाँ स्पिनिंग टॉप और सिंपल डोजी एक इंडिसीजन शो करते हैं, वहीं ग्रेवस्टोन डोजी एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल शो करता है। इसे रिवर्सल पैटर्न क्यों कहते हैं वो हम इस चार्ट से समझ सकते हैं। एक बड़े स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद एक शूटिंग स्टार बनता है जो कि ये दिखाता है कि अब बियर्स इस प्राइस को और ऊपर नहीं जाने देंगे और वो बुल्स के साथ फाइट करेंगे और यही फाइट हमें फर्स्ट साइंस ऑफ रिवर्सल दिखाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद फर्स्ट टाइम्स बुल एक्टिवेट हुए और वो प्राइस को ऊपर लेके गए और यही हमारे लिए फर्स्ट साइंस ऑफ रिवर्सल है। अब जान लेते हैं कि इसको ट्रेड कब करना है और कैसे करना है। हालांकि इसके रूल्स बिल्कुल पहले दो पैटर्न की तरह ही हैं, बट इसके अंदर थोड़ा सा एक ट्विस्ट है जो हम इन एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च के अंदर एक बहुत अच्छी अपमूव आई थी जो अप्रैल तक चली और यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना था 4 अप्रैल 2022 को और जिसका लो था 7430। इसकी कंफर्मेशन के बाद यानी कि क्लोजिंग कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही हमारे को इसको शॉर्ट करना था और नेक्स्ट डे ही हमारे को कंफर्मेटरी कैंडल मिल गई और हमने इसको 7386 के नीचे शॉर्ट कर दिया और आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी मूव इसके अंदर आई है। तो शूटिंग स्टार बेसिकली हमारे को एक अर्ली इंडिकेशन देता है जिसको हमारे को नेक्स्ट कैंडल के साथ कंफर्म करना होता है बिफोर गोइंग इनटू द ट्रेड। और इसका स्टॉप लॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं बन रहा था 7480। उसके बाद ये कैंडल एक बनी है जो ऊपर तक गई है बट इसने 7480 को टच नहीं किया, तो यानी कि कुछ दिन इसने साइडवेज मूवमेंट देने के बाद एक बड़ी डाउनवर्ड मूवमेंट दी और जिसने उस ट्रेंड को कंफर्म कर दिया। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ICICI बैंक का चार्ट है, एक बहुत बड़ी अप मूव के बाद इसने यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनाया। कई बार इसकी विक बहुत लंबी होती है तो ऐसे केस के अंदर आपको स्टॉप लॉस इस विक के हाई को ना रखकर इस कैंडल के हाफ में रखना पड़ता है जिससे कि आपका रिस्क कम हो जाएगा, अदरवाइज आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा।
और यहाँ पर कन्फर्मेटरी कैंडल के बाद आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे इसने उसके बाद एक बाउंस बैक दिया, बट ओरिजिनल कैंडल के हाफ विक को भी क्रॉस नहीं कर पाया, जो कि मैंने आपको ट्विस्ट बताया, और उसके बाद ये फिर नीचे आ गया। तो इतना बड़ा गेन आप या इतना बड़ा प्रॉफिट आप इसमें से खा सकते हैं। सिमिलर एग्जांपल हमारे पास बाय में है, ये हिंडाल्को का चार्ट है, जहाँ पर ये एक इन्वर्टेड हैमर जैसा स्ट्रक्चर बना था 2020 की बड़ी गिरावट के बाद। और इसकी विक के ऊपर अगर हम बाय करते हैं कन्फर्मेटरी कैंडल के बाद, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मूव आई है। तो आप इस तरह काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर ये पैटर्न ढूंढ सकते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। हमारा चौथा कैंडल स्टिक पैटर्न है ड्रैगनफ्लाई डोजी। इसको भी इसकी पोजीशन और साइज़ के हिसाब से हैमर या हैंगिंग मैन कहते हैं। एक ड्रैगनफ्लाई डोजी और इन स्ट्रक्चर्स में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि ड्रैगनफ्लाई डोजी के अंदर बॉडी बिल्कुल ना के बराबर होती है, बट ये स्ट्रक्चर्स एक ही तरह के रिवर्सल सिग्नल्स देते हैं। इसे ट्रेड करने का तरीका और रूल्स इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार की तरह ही हैं, बट ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली आपको क्या सिग्नल देता है वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। ये HDFC बैंक का डेली चार्ट है पुराना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 250 के लेवल से HDFC बैंक यहाँ 350 के लेवल तक गया, एक अच्छी अप मूव दिखाई, और यहाँ पर इसने एक हैंगिंग मैन बना दिया, जो ये शो करता है कि ये प्राइस ऊपर जा रहा था, बट फर्स्ट टाइम इसके अंदर सेलर एंटर हुए और वो प्राइस को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमारे को इसके बाद इसका एक कन्फर्मेटरी कैंडल चाहिए था जो नेक्स्ट डे बना, और उसके नीचे हमारे को इसे सेल करना था। और उसके बाद आप देखें कि कितनी बड़ी आपने इसके अंदर मूवमेंट देखी है। और आप अपना चाहें तो स्टॉप लॉस इसके अंदर ट्रेल कर सकते हैं अगर आप पोजीशनल खेल रहे हैं, और यहाँ पर भी आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो कैंडल का हाई होगा। और ये हैमर का एग्जांपल है, ये हमारे पास आइशर मोटर्स का डेली चार्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पर एक हैमर बना। हालांकि इसकी विक बहुत ही लंबी थी, और जैसा मैंने आपको बताया लंबी विक के अंदर आप कैंडल के हाफ को एज अ स्टॉप लॉस रख सकते हैं। उसके बाद कन्फर्मेशन कैंडल के ऊपर हमने बाय किया और हमने इतनी बड़ी मूव खाई। उसके बाद ये फिर दोबारा जब नीचे आया, फिर देखेंगे आप दोबारा यहाँ पर एक हैमर जैसा स्ट्रक्चर बना, और फिर यहाँ से हम दोबारा एंट्री लेकर दोबारा इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हमारा लास्ट स्ट्रॉन्ग पैटर्न है इनगल्फिंग पैटर्न, जिसके अंदर बुलिश इनगल्फिंग और बियरिश इनगल्फिंग आती है। इनगल्फिंग पैटर्न को हम इस पिक्चर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो कैंडल्स हैं, एक रेड और एक ग्रीन। रेड कैंडल प्रीवियस डे की कैंडल है, और ग्रीन कैंडल वो है जो उसके बाद बनी है। ये एक बुलिश इनगल्फिंग का एग्जांपल है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट डे कैंडल बनी है वो प्रीवियस डे के कैंडल के लो या उससे नीचे ओपन होने के बाद जब क्लोज होती है तो प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ करती हुई उसके हाई के ऊपर क्लोज होती है, जो ये दिखाता है कि अब बुल्स ने चार्ज ले लिया है। और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है बेयरिश इनगल्फिंग में, जहाँ पर प्रीवियस डे कैंडल ग्रीन होती है और नेक्स्ट डे की रेड कैंडल प्रीवियस डे की ग्रीन कैंडल को इनगल्फ करती हुई उसके बॉटम से नीचे क्लोज होती है, और ये सिग्निफाई करता है कि अब बियर्स ने चार्ज ले लिया है। जहाँ हमारी पहली दो कैंडल्स इनडिसीजन और बाद की दो कैंडल्स अर्ली रिवर्सल साइन शो कर रही थी, वहीं इनगल्फिंग पैटर्न्स स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ रिवर्सल शो करते हैं। इनगल्फिंग पैटर्न को ट्रेड करने के भी वही रूल्स हैं जो अब से पहले 4 पैटर्न में थे। इन्हें भी हम कुछ रियल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये BPCL का डेली चार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है। इसने प्रीवियस डे की कैंडल को पूरा खा लिया है। ये उसी के लो के आसपास ही खोला था, उससे नीचे जाने के बाद इसने इस कैंडल को पूरा इनगल्फ करके इसके ऊपर क्लोजिंग दी। और नेक्स्ट डे हमारी कन्फर्मेटरी कैंडल आई, जिसके ऊपर अगर हम ट्रेड लेंगे अराउंड 335 के आसपास, तो आप देखेंगे कि कितनी बड़ी मूवमेंट आई है, लगभग 542 तक। और ये एक बियरिश इनगल्फिंग का एग्जांपल है, IGL का डेली चार्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीवियस डे की कैंडल को नेक्स्ट डे की कैंडल पूरा खा गई। ये बियरिश इनगल्फिंग है, उसके आसपास ही ओपन ये हुई थी और काफ़ी नीचे क्लोज हुई। नेक्स्ट डे कन्फर्मेशन के बाद अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं 488 के नीचे, तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मूवमेंट थी। सो अब से अगर आपको कभी भी ये पैटर्न्स किसी भी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद दिखें, तो आपके पास एक अच्छा मौका है ट्रेड लेने का और उसके अंदर प्रॉफिट बनाने का। आपके इसके लिए यहाँ पर 5 पैटर्न्स की एक समरी स्लाइड दे रखी है, आप इसे पॉज करके आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी वीडियो तो एक छोटा सा ट्रेलर है, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हम टाइम पर लाते रहेंगे। किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी फील्ड की तरह स्टॉक मार्केट में भी बेसिक से लेकर एडवांस लेवल होते हैं, और इनकी नॉलेज और प्रैक्टिस की पावर से ही आप सही अपॉर्चुनिटी और सेटअप को आइडेंटिफाई करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसी को देखते हुए हमारी टीम ने 7 डेज का लाइव ऑनलाइन कोर्स शुरू करने का फैसला किया, जिसका ये फर्स्ट बैच होगा। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं सारे टॉपिक्स बेसिक से लेकर एडवांस, जिसके अंदर स्ट्रेटजी, सेटअप, फ्यूचर्स, कैश, साइकोलॉजी, हर चीज़ कवर होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।